हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स के वर्कशीट नंबर 59 लेते हैं। इसका टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ये कि एक क्यूब के शेप है, इसको मेल्ट किया, हीट किया इसको, उसके बाद में इससे हम कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे कि आयरन है, आयरन को मेल्ट करते हैं तो आयरन को मेल्ट करने के बाद हम उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। वाटर होता है, वाटर टैंक में इकट्ठा है, चाहे क्यूबॉइडल हो, चाहे क्यूबिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, और उसको हम दूसरे किसी भी शेप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या जैसे कि रोटी बनाते हैं, आटा होता है, आटे को गूंथते हैं, हम उसको स्फेरिकल शेप दे देते हैं और उस स्फेरिकल शेप को बाद में हम सिलेंड्रिकल शेप दे देते हैं, जैसे कि रोटी बनाते हैं या पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो ये सारे केसेस हैं कन्वर्जन के हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करना। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ए सॉलिड ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल वैक्स, आयरन एक्सेट्राज इज ऑफन heated to make it liquid and then cooled in a container with different shape change the shape of solid. In this process the shape is changed but the volume remains same. जैसे हमने आटे की रोटी बनाई, पहले स्फेरिकल फॉर्म में है, गोला बनाया हमने, उसके बाद में उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। रोटी जो होती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म की होती है, उसकी हाइट थोड़ी कम होती है। या फिर वाटर को हम डिफरेंट कंटेनर में रख सकते हैं, चाहे वो कोनिकल है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है। तो इन केस में क्या होता है, वॉल्यूम सेम रहता है। ये हमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम रिमेन्स सेम, चाहे हम किसी भी शेप में उसको कन्वर्ट करें। हेमिस्फेयर एग्जाम्पल 1, ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्पिटाइड बाई ए पाइप एट द रेट ऑफ 3/4.7 लीटर्स पर सेकेंड। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसको खाली करना है पाइप के द्वारा। खाली करने का रेट है 3/4.7 लीटर्स पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ़ इट इज़ 3 मीटर इन डायमीटर। अगर ये डायमीटर में 3 मीटर है तो इसको आधा खाली करने में कितना समय लगेगा। तो हमें पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा और उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक है 3 मीटर, इसकी रेडियस होगी 3/2 मीटर। इसका वॉल्यूम निकालेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, फार्मूला लगेगा। तो 99/14 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, इस हेमिस्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम आ गया। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इजिकल टू होता है 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आधा टैंक खाली करना है, सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्पिटाइट, तो उसको 2 से डिवाइड कर लिया, तो 99,000/28 लीटर्स आ गया। अब इसमें 1 सेकेंड में 3/4.7 लीटर्स वाटर खाली होता है। तो 1 लीटर वाटर कितने टाइम में खाली होगा, 7 3 21 + 4 25/7 है ये, तो ये आ गया 1 × 7/25। और ये जो वाटर है ये कितने टाइम में खाली होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 990 सेकेंड आ गया और इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 16.5 मिनट इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर पहले हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम मीटर क्यूब में आया है, उसको लीटर में कन्वर्ट किया। और फिर हमें पता है कि 1 सेकेंड में कितना वाटर खाली होता है, 3/4.7 लीटर होता है। तो 1 लीटर वाटर कितने समय में खाली होगा और इतने लीटर वाटर फिर कितने समय में खाली होगा, उससे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। सिलेंडर टू सिलेंडर, एक सिलेंडर से दूसरा सिलेंडर बनाना। एग्जाम्पल 2, ए कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। एक कॉपर रोड है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। इससे एक वायर बनाना है, उसकी लेंथ 18 मीटर है और इसकी रेडियस हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। रेडियस फाइंड करनी है या डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर के लिए थिकनेस आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ
वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रोड। इन दोनों के वॉल्यूम बराबर हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रोड लगाएंगे। यहाँ पर रोड के लिए कैपिटल आर और एच है यहाँ पर, और यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल वायर की हाइट 18 मीटर है। 18 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो। तो दोनों को इक्वल कर लेंगे। दोनों को इक्वल करने के बाद में रेडियस ऑफ द वायर आ जाएगी, और उससे फिर हम डायमीटर ऑफ द वायर निकाल सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 0.67 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली डायमीटर ऑफ द वायर आ जाएगा। कॉन टू स्फेयर एग्जाम्पल 3, ए कॉन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज़ मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। एक ये कॉन बनी हुई है, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 24 सेंटीमीटर है। ए चाइल्ड रिसेव्स इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फेयर। एक चाइल्ड ने इसका क्या बनाया, स्फेयर के फॉर्म में इसको ले आया, जिस तरह से ये बना हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर, इस स्फेयर की रेडियस निकालनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी क्ले है, क्ले का वॉल्यूम सेम है, शेप अलग अलग है, वॉल्यूम सेम है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों की अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पर फार्मूले वैल्यू पुटअप करके पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और इजीली हम रेडियस ऑफ स्फेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये 6 सेंटीमीटर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ए मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक मेटेलिक स्फेयर है, रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, उससे एक सिलेंडर बनाया गया है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की हाइट यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, तो इसको अलग से लिखकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो जाएगा। स्फेयर की रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब लगाएंगे, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे। यहाँ पर मैंने रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ स्फेयर अलग अलग लिया है, जिससे कि क्लियर रहे। यहाँ पर फार्मूला लगाया है, अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो पाई का पाई रखते हैं, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर रेडियस ऑफ सिलेंडर ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 × 6 हो गया। हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें फाइंड करनी है, एच हो गया इज इक्वल टू 4/3 पाई का पाई रहने देते हैं। रेडियस ऑफ स्फेयर है 4.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4.2 × 4.2 × 4.2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है। पाई से पाई दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। एच निकालेंगे तो 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 अपॉन ये 3 यहाँ पर है, ये 6 यहाँ से आ जाएगा, और ये 6 भी नीचे आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 से यहाँ पर ये 3 आ गया। इससे कैंसिल करेंगे 1.4, इससे कैंसिल करेंगे 1.4, इससे कैंसिल करेंगे 1.4। अब हम यहाँ पर तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लगभग 2.744 सेंटीमीटर के आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी 2.744 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल into a cylindrical tank in her field which is 10 मीटर in diameter and 2 मीटर deep। तो यहाँ पर हम इसकी फिगर बना के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा ये टैंक है, इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है, और डायमीटर 10 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो डायमीटर हुआ ये 10 मीटर है। एक कैनाल के माध्यम से इसमें एक पाइप लगाया गया है, और पाइप का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 km/h, तो इसको हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर आर। ये है 3 km/h
ये आ जाएगी 3 किलोमीटर। अब इस 3 किलोमीटर को हम, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 3000 मीटर हो गया और इसको फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो गए और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आ जाएगा। तो अगर हम निकालें कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना वाटर फ्लो होगा, ये हो जाएगा पाइप के थ्रू जो वाटर जा रहा है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई की जगह पाई रहने देते हैं, पाई का पाई, आर कितना होगा, रेडियस ऑफ दिस पाइप 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू एच मतलब लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, तो ये हो जाएगी 3000 इंटू 100 और ये सेंटीमीटर में है, तो ये सभी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर ये आ गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना होगा, सिलेंडर का फार्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, पाई का पाई, इसकी रेडियस 10 मीटर डायमीटर है तो रेडियस 5 मीटर हो गई, आर इज इक्वल टू 5 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसकी हाइट ये एच कैपिटल ले लेते हैं तो एच इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, पाई इंटू आर है 500 तो 500 इंटू 500 2 बार मल्टीप्लाई इंटू एच आ जाएगा ये 200। ये वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक। इस टैंक में कितना पानी आएगा। अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, ये करना होगा। टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, 5 से 2 टाइम्स 10 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो अब बचा 5/3 आवर्स। तो ये हो गया 5/3 आवर्स। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 5/3 इंटू 60 कर लेंगे, 2 काटेंगे 20 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 20 और 25 से 100 तो 100 मिनट्स आ गया। इसका मतलब ये हुआ इस पाइप के द्वारा ये टैंक 100 मिनट में फिलअप हो जाएगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।